फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 21 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके घर वालों ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर की है और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से इनके जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण कर पाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूँ। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 27 जून 1999 को। जन्म का समय है रात के 11 बजे और जन्म का समय है गुजरात। प्रश्नों की बात की जाए तो इनके लिए पूछा गया कि कुंडली में कौन कौन से योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने, इस जातक ने डी फार्मा किया है, जहां तक मुझे समझ में आता है डिप्लोमा किया इन्होंने फार्मेसी में, और इस फील्ड में जानना चाहते हैं कि सफलता मिलेगी आगे जाकर के अथवा नहीं। कोई और ऐसा क्षेत्र हो जिसमें सफलता मिलने के योग मौजूद हो। धन योग के बारे में, विवाह के बारे में, कुंडली के दोष के बारे में जानना चाहते हैं। इनके प्रश्नों को आखिर में लेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो जाती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो ये वृश्चिक राशि में जाकर के विराजमान है। यानी कि इनकी कुंडली, इस जातक की कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न एवं वृश्चिक राशि की। लग्न का मान 8 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। कुंभ लग्न ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोगों के जीवन में थोड़ा संघर्ष रहता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि बनती है। ऐसे लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं, समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने वाले होते हैं, हमेशा अपने फ्यूचर को लेकर के आशान्वित रहने वाले लोगों में से होते हैं, इंटेलिजेंट माने जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से और अपने संघर्ष शक्ति के माध्यम से जीवन में ऐसे लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इनकी कुंडली में शनिदेव को देखें तो वो जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। यहाँ पर शनि नीच की राशि में बैठे हुए हैं 20 डिग्री पर, लेकिन शनि की नीचता यहाँ पर भंग हो जाती है क्योंकि मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से शनि को देख ले रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर शनि नीच भंग राजयोग बना करके विराजमान है। यहाँ पर शनि के बैठे होने की वजह से इस जातक को शनिदेव मेहनती बनाएंगे, खूब दौड़ भाग करवाएंगे और उसके बाद सफलता भी दिलवाने वाले होंगे। तीसरे भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। आपको जीवन में संघर्ष करने से, मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। खूब मेहनत करें, खूब पराक्रम करें, जीवन में सफलता अवश्य आपको मिलेगी। यहाँ पर गुरु भी साथ में बैठे हुए हैं। 20 डिग्री के शनि हैं। यहाँ पर वृद्ध अवस्था में शनि बैठे हुए हैं। शनि की वजह से आप कई बार देश विदेश की यात्राओं पर जा सकते हैं। गुरु यहाँ पर 6 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। बाल अवस्था से बाहर निकल चुके हैं गुरु और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु को समझे तो गुरु धनेश है एवं वो लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है, धन से जुड़ा जो डिपार्टमेंट है कुंभ लग्न की कुंडली में, वो पूर्ण रूप से गुरु के हाथों में। और गुरु कहाँ बैठा हुआ है तो पराक्रम के भाव में। किसके साथ बैठा है तो लग्नेश के साथ। एक ही काम करना है आपको, वो है पराक्रम। आप पराक्रम करते जाइए, सही कार्य करते जाइए और आप फल की चिंता शनिदेव के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके जीवन में आपको धन की भी परेशानी शनिदेव नहीं होने देंगे। तो धन भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको पराक्रम करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। शनि यहाँ पर बैठ करके पंचम भाव, शिक्षा भाव को देखेंगे तो शिक्षा पूरी जरूर करवाएंगे, लेकिन थोड़े विलंब के साथ। संतति सुख भी देंगे, लेकिन थोड़े विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव के ऊपर। भाग्य संबंधित लाभ जरूर देंगे, लेकिन भाग्य का सुख जो है वो थोड़े विलंब से आपको देखने को मिलेगा। शनि की 10वीं दृष्टि विदेश एवं खर्च भाव के ऊपर जा रही है। खर्चों में कमी करेंगे शनिदेव एवं विदेश की यात्राएं देने वाले होंगे। गुरु को देख लेते हैं। गुरु यहाँ पर आपके पराक्रम को एवं सामर्थ्य को बढ़ाने वाला है। मेहनत के माध्यम से धन का लाभ देने वाले हैं। अच्छी पत्नी का सुख देने वाले हैं। भाग्य को बेहतर करने वाले हैं गुरु। उच्च शिक्षा के योग देने वाले हैं और लाभ भी देने वाले हैं गुरु आपको। सूर्य को देख लेते हैं तो सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शिक्षा का भाव है ये, संतान का भाव है ये। और सूर्य यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए। देखिए, विवाह भाव के स्वामी ग्रह सूर्य प्रेम भाव में जाकर के बैठे हुए। लव मैरिज के युग कुछ हद तक यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है प्रेम के ही माध्यम से विवाह
मतलब प्रेम करके प्रेम विवाह की तरफ आप बढ़ें, इसके चांसेस मौजूद हैं कुंडली में। सूर्य पंचम भाव में बैठे हुए हैं, ये आपको ज्ञानवान बनाने वाले हैं, इंटेलिजेंट बनाने वाले हैं। ज्ञान के ही माध्यम से आप धन का लाभ भी जीवन में करेंगे, धन का लाभ भी जीवन में करेंगे। और पत्नी भी आपकी बहुत समझदार होंगी, इसके योग भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर संतान थोड़े विलंब से हो, प्रथम संतति थोड़े विलंब से हो, इसकी स्थिति भी नजर आ रही है। 11 डिग्री के साथ सूर्य यहाँ पर कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं, बल अच्छा है और मेहनत करेंगे, ज्ञान हासिल करेंगे तो उस ज्ञान के माध्यम से धन का लाभ भी देखने को जरूर मिलेगा आपको। छठे भाव को देख लें तो यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, राहु एवं शुक्र। यहाँ पर शुक्र एवं बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। बुध राहु की युति जड़त्व दोष बनाती है, वहीं शुक्र राहु की जो युति है इसको जो है इसको अच्छा नहीं माना जाता है चरित्र के लिए। कहीं ना कहीं ये जातक को भटका सकता है, शुक्र राहु की युति जातक को भटका सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक एक करके हम ग्रहों को समझें। बुध को देख लेते हैं, बुध पंचमेश है यहाँ पर और साथ ही साथ वो अष्टमेश है। क्योंकि बुध पंचमेश है तो एक प्रकार से उनको कारक ही माना जाएगा और जाकर के कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर बुध विराजमान है। देखिए, कंपटीशन वगैरह के माध्यम से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा हासिल करके फिर कंपटीशन पास करके सफलता हासिल करने के योग यहाँ पर मौजूद है। राहु की वजह से कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन की परेशानी देखने को मिल सकती है। राहु और बुध यहाँ पर जो जड़त्व दोष बना रहे हैं, ये शिक्षा में कुछ बाधा डाल सकते हैं, शिक्षा में विलंब की स्थिति होना या एक आध बार ब्रेक लगना या थोड़ी परेशानी आने की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो फोकस के साथ आपको कार्य करना चाहिए, हिम्मत के साथ कार्य करेंगे तो स्थिति बढ़िया रहेगी। 7 डिग्री के यहाँ पर ये बुध बैठे हुए हैं, वृद्ध अवस्था के यहाँ पर बुध माने जाएंगे। 12वें भाव को देखेंगे, विदेश वगैरह की यात्राएं भी दे सकते हैं, शिक्षा के भी माध्यम से आप चाहें तो विदेश वगैरह जा सकते हैं। राहु को समझ लेते हैं। राहु यहाँ पर 19 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बलाबल बढ़िया है राहु के पास, यहाँ पर कुमार अवस्था में बैठे हुए हैं राहु। और यहाँ पर देखिए, राहु जो बैठे हुए हैं शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रु भी आपको देंगे, जॉब में टेंशन और परेशानी भी देंगे। यहां पर बैठ करके चंद्रमा को देखेंगे, मन को भी थोड़ा पीड़ित करेंगे। 12वें भाव को देखेंगे, खर्च देंगे, विदेश की यात्राएं देंगे, धन भाव को देंगे, तो वही है कि आप अपने सुखों के लिए धन का व्यय कर सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अत्यधिक धन का व्यय मत करें। शुक्र को देख लें तो शुक्र यहाँ पर 26 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शुक्र को समझें तो वो सुखेश है एवं भाग्येश है, योग कारक है शुक्र इस कुंडली में। कुंभ लग्न की कुंडली में जो शुक्र है वो योग कारक ग्रह बनते हैं, जाकर के छठे भाव में बैठे हुए। देखिए, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको, घर में कलह की स्थिति हो सकती है उसका ध्यान रखने की आवश्यकता है, प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे उसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। भाग्य से ज्यादा अपनी मेहनत के ऊपर आपको यकीन रखना चाहिए। छठे भाव में शुक्र राहु की युति हो रही है और इसका जो संबंध है वो 12वें भाव से भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं जो है आप ऑपोजिट जेंडर की तरफ जो है, विपरीत लिंग की तरफ भी जो है आकर्षित हो सकते हैं और इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संयम के साथ आगे बढ़ेंगे तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा, अन्यथा भटकाव के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। शुक्र यहाँ पर 12वें भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे। धन का व्यय जो राहु करवा रहे हैं उसी प्रकार धन का व्यय शुक्र भी आपको करवाएगा। भौतिक सुखों के ऊपर आप धन का व्यय कर सकते हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। मंगल को देख लेते हैं। मंगल भाग्य भाव में विराजमान है। इस कुंडली में मंगल समग्रह कहलाएंगे, तृतीयेश है एवं वो कर्मेश है। चूंकि मंगल कर्मेश है, करियर भाव का स्वामी ग्रह, एक इंपॉर्टेंट ग्रह माना जाएगा इस कुंडली में। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके मंगल देव बैठे हुए हैं कुंडली के 9वें भाव में। 4 डिग्री के साथ यहाँ पर ये जो मंगल है बाल अवस्था में विराजमान है, अच्छी स्थिति है मंगल की। करियर आपका बढ़िया बनाने की पूरी कोशिश करेंगे मंगल देवता, थोड़ी मेहनत करेंगे, करियर आपका बहुत ही बढ़िया होगा। मंगल की दृष्टि विदेश भाव के ऊपर जा रही है। करियर के माध्यम से या उच्च शिक्षा के माध्यम से आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। मंगल आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है, मंगल आपके कहीं ना कहीं साहस को बल देने वाला है। इसके अलावा देखिए तो शनि मंगल जो आमने सामने बैठे हुए हैं, संघर्ष तो ये देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उस संघर्ष के बाद जबरदस्त सफलता भी देखने को आपको मिलेगी। मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, तो मकान का सुख, भूमि से जुड़ा हुआ विशेष सुख आपको देखने को मिलेगा। तो मेहनत करेंगे, खूब लाभ आप कमाएंगे।
चंद्रमा को देख लेते हैं। 28 डिग्री के साथ बाल अवस्था में चंद्रमा बैठे हुए हैं। नीच की राशि में यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। हालांकि चंद्रमा देव 3 डिग्री तक ही नीच के माने जाते हैं। चंद्रमा को समझे इस कुंडली में तो वो षष्ठेष्ठ है और कर्म भाव में जाकर के बैठे हुए, करियर भाव में जाकर के बैठे हुए। जॉब के माध्यम से, मेडिकल क्षेत्र के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा नेम फेम भी आपको देंगे। हालांकि इनको थोड़ा बेहतर करने की आवश्यकता है क्योंकि ये अपनी नीच की राशि में बैठे हुए हैं। चंद्रमा यहाँ पर बैठ करके चतुर्थ भाव के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए। 12वें भाव में केतु बैठ जाए तो अध्यात्म के प्रति रुचि जरूर देते हैं। तो केतु वगैरह की दशा चलती है तो अध्यात्म के प्रति थोड़ी रुचि देखने को मिल सकती है। विदेश की यात्राएं, धन का खर्च देखने को मिल सकता है। 19 डिग्री के साथ केतु देव यहाँ पर बैठे हुए हैं कुमार अवस्था में। चतुर्थ भाव के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ेगी। फिर से बोलूंगा कि कोई टेंशन रह सकता है घर में, उसका ध्यान रखेंगे। गुप्त शत्रु हो सकते हैं। और केतु की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर तो रिसर्च के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी ये केतु आपको इंटरेस्ट दिलवा सकते हैं। कुंडली के कुछ और पॉइंट समझे तो कुंडली के चतुर्थ भाव को देखिए, ये सुख का स्थान होता है। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ सूर्य है, बीच में है कुंडली का चतुर्थ भाव। इसको कहते हैं पाप कर तरी दोष का लगना। इस वजह से ये सुखों में थोड़ी कमी कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। दशाओं की हम बात कर लें तो शुक्र की महादशा आपको चल रही है जो कि 4 जनवरी 2028 तक रहने वाली है। शुक्र की दशा में शनि की अंतर्दशा फिलहाल चल रही है जो कि 4 जनवरी 2024 तक रहेगी। समय अच्छा है। भाग्येश की महादशा चल रही है। इस समय शिक्षा प्राप्ति के योग बने हुए हैं। मेहनत करिए, कर्म करेंगे, करियर बहुत अच्छा है आपका। कर्म करिए और भटकाव से बचिए। फिर से सुनिए, कर्म करिए और भटकाव से बचिए। आप बहुत अच्छा जीवन में कर सकते हैं। आपके प्रश्नों को हम ले लेते हैं। कुंडली के योग के बारे में आप जानना चाहते हैं। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर सूर्य मंगल जो है इनका केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। इसके अलावा समझने का कोशिश करें तो शुक्र एवं बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और गुरु भी जो वहां पर तीसरे भाव में बैठे हुए वो भी मेहनत, और गुरु और मंगल जो आमने सामने बैठे हुए वो भी मेहनत के माध्यम से जीवन में आपको खूब सारा मान सम्मान दिलवाने के लिए अच्छा है। इसके बाद आपने बताया कि डी फार्मेसी आपने किया हुआ है, फार्मेसी में डिप्लोमा किया हुआ है आपने। इस फील्ड में क्या सफलता मिलेगी? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है ये कहीं ना कहीं मेडिसिन से ही जुड़ा हुआ कार्य है। और मेडिसिन यानी कि बीमारियों से जुड़ा हुआ कार्य। और चंद्रमा को जब मैं बता रहा था तभी शायद मैंने आपको कहा था कि इस क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है। पंचम भाव शिक्षा का होता है, उसके स्वामी ग्रह बीमारियों के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं बुध। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है आप इस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अच्छा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कर्म करते रहिए, ये क्षेत्र आपके लिए बढ़िया है। अपने दिमाग में कोई वहम मत पालिए, अन्यथा आपको परेशानी होगी। क्योंकि राहु क्या कर रहे हैं, एक तो राहु ने आपके बुद्धि के कारक बुध को यहाँ पर प्रभावित किया, ऊपर से अपनी दृष्टि से चंद्रमा को भी देखा। तो आप अपने आप को ही जज करेंगे, अपने आप को ही क्वेश्चन करेंगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो ऐसा मत करिए। जो डिसीजन आपने ले लिया है उसके ऊपर बने रहिए, जिद ठान करके कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई और क्षेत्र जिसमें सफलता हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि अब आप स्विच कर सकते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, लेकिन इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी आपके लिए बढ़िया माना जाता है। ये क्षेत्र जिसमें आप अभी आए हैं ये भी आपके लिए बढ़िया ही है। धन योग के बारे में जानना चाहते, एक ही बात कहूंगा, मेहनत के बिना संभव नहीं है। मेहनत करेंगे तो खूब धन लाभ होगा। खूब धन लाभ क्यों होगा? क्योंकि गुरु धन भाव को देख रहे हैं और गुरु जिसको देखता है उसको एक्सपेंशन देता है। तो निश्चित रूप से धन लाभ के योग बहुत मौजूद है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत और एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे और उसके बाद आपको अच्छा खासा धन लाभ जीवन में देखने को मिल जाएगा। विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, लग्न कुंडली से आपका जो विवाह है वो बढ़िया नजर आ रहा है। प्रेम विवाह के भी योग बने हुए हैं और विवाह आपका बढ़िया नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, सूर्य के ऊपर जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एक शनि की दृष्टि जरूर पड़ रही है। इसके अलावा आपके विवाह भाव को देखें तो गुरु देख रहा है आपके विवाह भाव को। तो स्थिति बढ़िया है। विवाह थोड़े विलंब से हो, ये हो सकता है शनि की वजह से, लेकिन विवाह आपका बढ़िया रहने वाला है। कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही। गुरु की दृष्टि जो विवाह भाव के ऊपर पड़ रही है वो बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। कुंडली के दोष की बात करें तो जो छठे भाव में हमें दोष नजर आ रहा है बुध राहु एवं शुक्र का, वो थोड़ा चिंताजनक है और उसका समाधान मैंने आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है। एक डिसीजन के ऊपर बने रहेंगे और दूसरा अपने मन को नहीं भटकाएंगे, संयम के साथ कार्य करेंगे और भटकाव से बचेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी।
उपाय पर जाने से पहले नवमांश कुंडली को देख लेते हैं। आपकी नवमांश कुंडली 9 नंबर से प्रारंभ होती है। लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, यानी कि नवमांश कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। तो अब मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि कुंडली मिलान कर लीजिए। जहां पर भी मुझे थोड़ी परेशानी नजर आती है विवाह संबंधित, मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी सलाह जो आपके लिए है वो है कुंडली मिलान कर लीजिए। कुंडली मिलान कर लेंगे तो परेशानी ऑटोमेटिकली 50 से 60% कम हो जाएगी। इसके अलावा वहां पर जो बुध है वो उच्च के बैठे हुए हैं, मंगल की स्थिति बढ़िया है, स्वग रही है, शनि उच्च के बैठे हुए हैं, तो विवाह के बाद आपकी तरक्की निश्चित है। बस कुंडली मिलान करके विवाह करिए, विवाह के बाद आपकी तरक्की निश्चित है। इसमें कहीं किसी प्रकार की परेशानी नजर नहीं आ रही है। तो बढ़िया स्थिति है, मेहनत करिए और चिंता को छोड़िए। जो कार्य आप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम दीजिए। चलिए सीधे उपाय को ले लेते हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए, नित्य ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करेंगे 1 माला। हर शुक्रवार 8 वर्ष से छोटी कन्या को कुछ मीठा खिलाएंगे। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ेंगे 3 बार। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे। नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे सुबह सुबह। यदि संभव हो तो गले में 4 मुखी एवं 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं लाल धागे में सोमवार के दिन। इससे भी आपको बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 21 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।